चिराग पासवान में और चेतन आनंद को मिला दीजिएगा तो ये मिलने वाला नहीं है। और कहते हैं कि हम राजपूत के वोट से जीतते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं आनंद मोहन जी को कि पवन सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ा था जब काराकाट से, उसके चलते बीजेपी को 5 को सीट गंवाना पड़ा। आनंद मोहन ही एक शख्सियत था कि लालू यादव के चैलेंज किया कि तुम्हारे बिहार का सारा प्रशासन में इतना ताकत नहीं है गड्ढा में। पत्ता चाटने वाला सब है यार। और जब चिराग पासवान को जो बोलते हैं उसका अंदर स्वाभिमान है ही नहीं। और चिराग पासवान जी रामविलास की छवि को गुंडई से नहीं जाना जाता है। इतने बड़े नहीं हो गए हैं। आज लोकसभा चुनाव से पहले ही कितने बड़े नेता थे ना, उस समझ में आ गया था लोगों को। चिराग पासवान में इतना ताकत है कि पासवान को वोट को ट्रांसफर कर सकता है। 3 गो सीट हम बढ़िया से जान रहे हैं कि राजपूत बहुल क्षेत्र से चिराग पासवान की पार्टी चुनाव जीतता है, जिसमें एक हाजीपुर है, एक जमुई है, अब एक क्यों जाएगा जंगल सीट के साथ है। वो चेतन आनंद जदयू में अकेले, मतलब खाली जदयू का अगर बल पर गठबंधन छोड़ के चुनाव लड़के दिखा देंगे, जीत जाएंगे। है हिम्मत उनको जीतने भर। चेतन आनंद और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के बीच जुबानी जंग जारी है। चेतन आनंद ने साफ तौर पर कहा है कि हम जिंदा कौम के नेता है, हमारे पिता जो है वो जिंदा कौम के नेता है। जनता है, जनता से जानते हैं चिराग पासवान और चेतन आनंद को लेकर के किस नजरिए से बिहार की जनता देखती है। क्या कहिएगा, चिराग पासवान और चेतन आनंद के बीच जुबानी जंग जारी है। जारी रहने से नहीं होगा। चेतन आनंद को राजनीतिक से नहीं जानता जाता, उनको पिताजी के दबंग के नामों से जाना जाता है, गुंडई के नामों से जाना जाता है। आनंद मोहन को, चेतन आनंद को, समझे ना। और चिराग पासवान जी रामविलास की छवि को गुंडई से नहीं जाना जाता है। रामविलास पासवान को अच्छे और उनको कर्मों के बल से चिराग पासवान को जाना जाता है। आनंद मोहन राजपूतों के बड़े नेता। अरे कोई राजपूत का नेता हो चाहे किसी का नेता हो, चिराग पासवान भी पासवान का एक बड़ा नेता है। तो बड़ा होने से मतलब उनको कर्मों से आदमी जाना जाता है, समझे ना। चिराग पासवान आपको बता देते हैं कि एक हीरो के भी नाम से जाना जाता है। एक फिल्म रिलीज किया है चिराग पासवान ने, समझे ना। तो हाँ, लेकिन चिराग पासवान में और चेतन आनंद को मिला दीजिएगा तो ये मिलने वाला नहीं है। और कहते हैं कि हम राजपूत के वोट से जीतते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं आनंद मोहन जी को कि पवन सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ा था जब काराकाट से, उसके चलते बीजेपी को 5 को सीट गंवाना पड़ा। और जदयू गठबंधन से आरजेडी से आनंद मोहन ने जदयू में आए तो क्यों नहीं उन्हें 5 सीट को राजपूत को वोट को ट्रांसफर करने का काम किए। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्यों नहीं राजपूत के। और चिराग पासवान में इतना ताकत है कि पासवान को वोट को ट्रांसफर कर सकता है। चिराग पासवान कर सकता है। तो कौन? आनंद मोहन के चिराग पासवान दबंगों का नेता आनंद मोहन, और कर्मों की भूमि से, परिश्रम की भूमि से गरीब को सेवा करने वाले वो चिराग पासवान नेता है, जो 5 को 5 सीट जिता के दिखा दिया बिहार में। इतने बड़े आरजेडी का पार्टी होते हुए भी वो 5 सीट जीता। अरे तो आनंद मोहन बहुत बड़े नेता है। अरे बड़े नेता तो कह दिए कि वो इसके दम पे बड़े नेता हैं। इसके दम पे अरे उसी के नामों से आनंद मोहन को विख्यात जाना जाता है। आनंद मोहन का मतलब छाप छवि के आदमी है, जिसमें दाग लग गया, जो सजावार व्यक्ति हो गया, उसको कहिएगा समाज सेवी करने वाला को, उसको समाज सेवी नहीं कर सकते हैं। समाज सेवी नहीं कर सकते। चिराग पासवान और चेतन आनंद में जुबानी जंग 1990 से जब जंगल राज था ना, तो किसी नेता का मुंह नहीं उठता था। उस समय में आनंद मोहन ही एक शख्सियत था कि लालू यादव के चैलेंज किया कि तुम्हारे बिहार का सारा प्रशासन में इतना ताकत नहीं है गड्ढा में। यादव के शरण में थे, फिर भी लालू यादव को शरण में तो थे, आरजेडी के साथ थे। तो क्यों नहीं जंगल राज से भाग समय क्या वो जानते थे कि आरजेडी पर का विधायक है अभी भी है, उसका हिम्मत दे देगा इस्तीफा। आनंद का बेटा चेतन आनंद नाम है ना। और रह गई बात चिराग पासवान के जो बात कर रहे हैं आनंद मोहन का, आनंद मोहन तो वो है वही में से, वो तो गेल है। अरे सब क्या है, सब क्या बोलते हैं, छोड़ छाड़ के तो भागने वाला, ये सब जो है मौका का फायदा उठाने वाला, ये सब पत्ता चाटने वाला सब है यार। और जब चिराग पासवान को जो बोलते हैं उसका अंदर स्वाभिमान है ही नहीं है। आप बताइए, उनका पिता मर गया, पार्टी तोड़ दिया, फिर वही पार्टी में जाके शामिल है मोदी जी के साथ। उनका चाचा पार्टी तोड़ के मोदी जी के साथ गया था, अब मोदी जी के साथ अभी चिराग पासवान है। तो चिराग पासवान में स्वाभिमान नहीं है। चिराग पासवान को कुछ भी बोलेगा एनडीए में रहेगा, उसको गाली गलौज कुछ भी देगा उधर ही रहेगा। क्या कहिएगा चेतन आनंद के बयान को लेकर के लगातार चिराग पासवान पर कटाक्ष किए जा रहे हैं। चेतन आनंद जो बोल रहे हैं वो गलत भी नहीं बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। वो बोले कि ये गठबंधन में है तो गठबंधन धर्म का पालन कीजिए। अगर आपको मैंने इमामगंज में क्यों नहीं गए, इमामगंज इनको जाना चाहिए था। लोग कह रहे हैं कि केंद्रीय मंत्री है, कई कार्यक्रम होते हैं, समय नहीं मिला होगा। इतने बड़े नहीं हो गए हैं। आज लोकसभा चुनाव से पहले ही कितने बड़े नेता थे ना, उस समझ में आ गया था लोगों को। उतने बड़े नहीं है। बीजेपी का दम है, मोदी जी का दम है कि इन लोग 5 को सांसद है, नहीं तो नहीं। हाँ, तब
चिराग पासवान का देखते हैं भीड़ कितना लगता है जाते हैं तो कितना पासवानों का अथी है, जितना भी जनसंख्या है 3 गो सीट हम बढ़िया से जान रहे हैं कि राजपूत बहुल क्षेत्र से चिराग पासवान की पार्टी चुनाव जीतता है, जिसमें एक हाजीपुर है, एक जमुई है और एक समस्तीपुर है। ये तीनों राजपूत बहुल क्षेत्र है। राजपूत बहुल है। हाँ, राजपूत बहुल क्षेत्र है, राजपूत बहुल। सुरक्षित सीट ना है जी। सुरक्षित सीट है तो जनरल सीट से लड़ ले। हाँ, कौन? चिराग पासवान जनरल सीट से लड़ ले। जगजीवन राम, चिराग पासवान में अगर हिम्मत है तो जनरल सीट से चुनाव लड़के जीत जाए। कहला जंगल सीट से चुनाव लड़ने के लिए जाएगा, क्यों जाएगा जंगल सीट के साथ है? वो चेतन आनंद जदयू में अकेले, मतलब खाली जदयू के अगर बल पर गठबंधन छोड़ के चुनाव लड़के दिखा देंगे, जीत जाएंगे। है हिम्मत उनको जीतने भर। ये आनंद मोहन निर्दलीय भी चुनाव जीता है, जेल से जीता है। जेल से जीता है, बताइए। जेल से जीता है निर्दलीय तो लड़के दिखा ले तो। गुंडाई वाला अरे तो उस समय कह तो दिया कि गुंडों का राज था। जब से नीतीश कुमार आए तो नीमन गुंडों को संट कर दे। उसे तो गुंडों के राज में जेल में से आनंद सिंह भी चुनाव जीते थे। आतंक था, उसको रुतवा चलता था, समझे ना। लेकिन अब उन्होंने नीतीश कुमार, माननीय मुख्यमंत्री जब से नीतीश कुमार बने तो गुंडों का अखाड़ा को समाप्त कर दिया। अब लड़के नीतीश दिखा दे चुनाव अकेले दम पे है तो निर्दलीय चुनाव लड़के आनंद मोहन दिखा दे तो जीत जाते हैं चुनाव। हाँ, चेतन आनंद और चिराग पासवान भिड़ गए हैं। अरे चेतन आनंद एक युवा चेहरा है भाई, जिस समाज से आते हैं सभी समाज का बात करते हैं। चेतन आनंद ने कौन सा बात कह दिया गलत? अरे आप एनडीए गठबंधन के प्रमुख पार्टी हैं, चिराग पासवान थे, आप प्रचार करने नहीं गए। वही आपको बता रहे थे कि आपने कहीं ना कहीं गलत किया। और चेतन आनंद या आनंद मोहन कहा, कोई गलत उन्होंने तो कहा नहीं। तो चेतन आनंद का कहना 100 में 100% हम मानते हैं सही है, मगर कहीं ना कहीं चिराग पासवान गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया, जिससे एनडीए गठबंधन के घटक दलों में नाराजगी है। चलिए, क्या कहिएगा चेतन आनंद और चिराग पासवान को लेकर के जो सर जुबानी जंग चल रही है? अच्छा, जुबानी जंग सर, चिराग पासवान की क्या पहचान है? अच्छा, चिराग पासवान क्या पहचान है? केंद्रीय मंत्री है, रामविलास पासवान के सुपुत्र हैं। पहचान तो यही है कि रामविलास जी का उसका बेटा है, यही पहचान उनका। अपने बदौलत में वो चुनाव लड़ के दिखा, वो चचा और बाप और चचा के बदौलत में लड़ता है कि भैया जहाँ लड़ता है वो 4 सीट या 5 सीट में जहाँ से भी जो जीते, तो बाप चचा के बदौलत में जीते, उसको बोलिए अपने बदौलत में जीत के दिखावे। हाँ, चेतन आनंद जो भी बोला था ठीक है तो बोला। हाँ, ठीक बोला चेतन। तो तमाम जनता की बातों को आप लोगों ने सुना। आप लोग चेतन आनंद और चिराग पासवान के बयानों को किस नजरिए से देखते हैं, कमेंट्स में जवाब जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।